चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के CIO योगेश पाटिल जुड़े हैं, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 18 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज कैप जैसे फंड मैनेज करते हैं। इनसे समझते हैं कि मार्केट में अब इस समय क्या आपको व्यू रखना होगा। आप योगेश जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट रहा है ये, काफ़ी ख़राब खबरों पर भी नहीं गिरा, अब आज अच्छी खबर पर भी बहुत ज़्यादा नहीं चला। लेकिन आप कैसे इस मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून एंड बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आपको चैनल में बुलाने के लिए। देखिए, मार्केट में कोई ना कोई इवेंट हमेशा होता रहता है। ये मार्केट कभी भी इवेंट लेस नहीं होता है और कोई ना कोई इसमें नेगेटिव इवेंट भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो हमें देखना है कि ये इवेंट कुछ स्ट्रक्चरल है या जैसे कोई बहुत बड़ा इशू हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस है या कुछ बड़ी बैंकरप्सी है, कि ये जो कुछ जो इवेंट है और इश्यूज है ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो सकते हैं आपस में सुलह करके। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा इस पर्टिकुलर इवेंट को लेके कोई चिंताजनक बात तो नहीं है वैसे। और इंडिया में जैसे कि लॉन्ग टर्म आउटलुक इंडिया का अच्छा ही है, क्योंकि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और बहुत सारे रिफॉर्म्स या डेवलपमेंट गवर्नमेंट फोकस चेंज हुआ है। मैक्रो आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। फिस्कल डेफिसिट और आरबीआई ने जैसे टाइट पॉलिसी रखी थी, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कट दिया है, जो कि थोड़ा लिक्विडिटी सपोर्ट करेगा इकोनॉमी को। तो ओवरऑल बेसिस पे ठीक है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम लोग पॉजिटिव है मार्केट में। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत इवेंट्स को लेके या यूएस टैरिफ को लेके या दूसरे किसी और रीजन से उछल उथल उछल कूद रहेगी हमेशा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई चिंताजनक बात है। और जिसको भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, डेफिनेटली वो अपने होराइजन के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं वैसे। ओके, चलिए तो आप इनको ये शॉर्ट लिव्ड अगर आप देखें तो ये इंसिडेंट्स हैं और शायद बहुत लंबे टर्म में इनका फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट योगेश जी, जब आप कहते हैं कि आप लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये लेवल्स अच्छे हैं, आपको एंटर करना चाहिए मार्केट में, आपका वैल्यूएशंस के लिहाज से कंफर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आपकी प्रायोरिटी क्या है? मतलब वैल्यूएशंस आपको कहाँ अलाउ कर रहे हैं फ्रेश बाइंग इस वक्त? देखिए, वैल्यूएशन से ज़्यादा हमें ये देखना चाहिए कि आउटलुक कहाँ पर अच्छा है। अर्निंग आउटलुक, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पर अच्छी है अगले 5 सालों के लिए। क्योंकि कई जगह हो सकता है 1 साल के आउटलुक से इन्वेस्ट करेंगे तो वैल्यूएशन ज़्यादा रहे तो नहीं नहीं टिक पाएँगे वैल्यूएशन। लेकिन अगर 5 साल का व्यू लेंगे और जहाँ पे अर्निंग सीजर बेटर है, तो नॉर्मली हम लोग इसमें पैग रेशियो फॉलो करते हैं बजाय सिंपल पी वैल्यूएशन की। या तो फिर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो या फिर पैग रेशियो फॉलो करते हैं, जिसमें ग्रोथ भी कैप्चर होती है। क्योंकि आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे री रेटिंग और ईपीएस दोनों का होना बहुत जरूरी है। कई जगह री रेटिंग हो चुकी है और इंक्रीमेंटल जो स्टॉक में रिटर्न आएगा वो अर्निंग ग्रोथ के कारण आ सकता है, या फिर बहुत बड़ा कुछ रेगुलेशन या इवेंट चेंज होगा तो आ सकता है। तो सेक्टर्स में जैसे हमें पावर सेक्टर्स में काफी ग्रोथ है अगले 5 साल में। पावर सेक्टर, डेटा सेंटर, डिफेंस, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट में भी हम लोग काफी बुलिश है। और ईएमएस स्पेस में, जो कि इंडिया काफी इंपोर्ट करता है और इंडिया में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बहुत कम है, तो गवर्नमेंट का फोकस भी है। रेलवेज है यहाँ पे, बट हमें स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लेंडेड अप्रोच नहीं काम करेगी यहाँ पर। कि कई जगह कई स्टॉक्स में अर्निंग आउटलुक अगर अच्छा है तो वैल्यूएशन में कैप्चर भी हो चुका है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग ग्रोथ जो हमेशा फोकस करनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ब्लिप आए, लेकिन अर्निंग ग्रोथ पे ही हम लोग फोकस करते हैं और वही मैं सबकी सलाह देता हूँ फोकस करने के लिए। ओके, ठीक है। अच्छा योगेश जी, योर पॉइंट टेकन। बट जैसे कि आपने डिफेंस का जिक्र किया, डिफेंस ओवर हीटेड भी है इस वक्त। उस खैर उस पर आपका आउटलुक मैंने सुन लिया। एक दो थीम्स और अच्छा कर रही हैं, अगर आप उस थीम को भी अगर आप थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट करें, बाइसेक्ट करें, तो आपको बहुत डाइवर्जेंस नजर आएगा। फार्मा कुछ टिप्पणियों के चलते, यूएस के चलते, डोनाल्ड ट्रंप के चलते अभी तक म्यूटेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। ऑन द कॉन्ट्ररी, हेल्थ केयर इज डूइंग क्वाइट वेल। आई मीन सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे। फार्मा में, हेल्थ केयर पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, फार्मा में क्या हुआ है कि काफी हद तक जो आपका आप देखेंगे टैरिफ के पहले से भी काफी सारी चीजें कैप्चर हुई थी और जेनेरिक मार्केट में प्राइस इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा था, और जो अभी काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। लेकिन कोई भी कंट्री अगर बार बार रेगुलेशन
चेंज करता है या टैरिफ को लेके काफी सारा चेंजेस लाता है, तो उसमें शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट अक्सर आता है, ये देखा गया है। और टू बी फ्रैंक, हम लोग जो है यूएस फार्मास्यूटिकल या यूएस जेनरिक से रिलेटेड कोई भी स्टॉक्स में ज्यादा व्यू नहीं रखते स्ट्रांगली। डोमेस्टिक फार्मा में फोकस करते हैं हम लोग, लेकिन फार्मा में वैल्यूएशन का स्कोप बहुत कम है, या तो फिर कहीं ना कहीं आउटलुक का अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जब आप दूसरे कंट्री से डील करते हो, उसके रेगुलेटर से डील करते हो, तो कई बार पॉजिटिव आउटकम हमेशा नहीं आता है अपने चाहने के बाद भी। तो ये सेक्टर में थोड़ा सा हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। रही बात हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल्स है, देखिए ये कोविड के बाद ये पर्टिकुलर सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है, और लोग भी बहुत कॉशियस हो गए, और ये आउटलुक इसलिए भी चेंज हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ रहा है, और लोग भी काफी जागरूक हो गए इन्वेस्टमेंट को लेके, सॉरी ना, ट्रीटमेंट को लेके। तो उसके चलते में इनका आउटलुक सुधरता जा रहा है। और वैसे भी इंडिया की काफी पॉपुलेशन जो एलाइट क्लास है, वो काफी पहले जाती थी, और उनका ट्रीटमेंट ठीक से होता है, लेकिन कई जगह अभी मिडिल क्लास प्रमोशन भी बढ़ता जा रहा है, और मेडिकल टूरिज्म है उसका भी स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो वैसे भी अगर आप देखेंगे कि ये सेक्टर अच्छा कर रहा है। हाँ, कई जगह वैल्यूएशन है, कैप है, जैसे हर सेक्टर में होता है, हमें केस टू केस देखना पड़ेगा, कंपनी टू कंपनी अलग रहेगा वैल्यूएशन, तो ये हमें केस टू केस देखना पड़ेगा। बट हेल्थ केयर थोड़ा सा बेटर लग रहा है। हेल्थ केयर ठीक लग रहा है अभी आपको। योगेश जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। सर, पिछले साल हमने देखा कि थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स का बोलबाला था। हालांकि 2025 के शुरुआत से रुझान थोड़ा बदलता हुआ नजर आया है, और पिछले ही वीक का आंकड़ा आपके सामने रखूं तो थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में 3% का करीब लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब क्या 2025 में हमें पोर्टफोलियो थोड़ा बेहतर तरीके से डिज़ाइन करना होगा? रुझान क्या थोड़ा लार्ज कैप, मिड कैप की ओर रखना होगा? थीमेटिक और हाइब्रिड से थोड़ा दूर रहे? आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपका सजेशन? देखिए, ये एक इंडिविजुअल कॉल है, मैं इस पे कोई सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन देखिए थीमेटिक फंड ने 5 साल में बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। तो हो सकता है एक साल लल पीरियड आए जहां पे रिटर्न ना रहे, क्योंकि एक हायर बेस क्रिएट हो चुका है, और काफी सारे स्टॉक्स में भी वैल्यूएशन कैप्चर हो गए हैं। तो या तो थोड़े नए सेगमेंट्स में एंट्री मारनी पड़ेगी, या फिर अगर इसका बिजनेस आउटलुक इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली इन सब फंड्स का भी रिटर्न्स इंप्रूव रहेगा। लेकिन अभी मैं इस पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि 5 साल जितना चल चुका है तो कंटिन्यूटी भी डाउट है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम ये थीमेटिक, स्पेशली कुछ थीमेटिक फंड में हम लोग पॉजिटिव है, क्योंकि इंडिया में जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं वो स्ट्रक्चरल है, जो कि बिना इन्वेस्टमेंट या कैपेक्स के पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली जो जो फंड इसको कैप्चर कर रहा है, डेफिनेटली हम लोग पॉजिटिव है। बट कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 क्वार्टर का कई बार पॉज आता है कंपनीज में या बिजनेस आउटलुक को लेके, वो उसके कारण हो सकता है रिटर्न थोड़ा स्टैग्नेंट रहे। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम लोग पॉजिटिव है इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। ओके। योगेश, एक और सेक्टर पे आपकी राय जानना चाहूँगी। हमने इस 2025 में अभी तक कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को काफ़ी चलता हुआ देखा। इसको वॉर प्रूफ सेक्टर भी माना जा रहा है, और क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी इतनी ख़राब खबर के बावजूद हमने देखी, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स फोकस में है। इस पर आपका कोई टेक, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, BSE, CDSL, कैम, सेंसेक्स जैसे स्टॉक्स पर? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन यह है कि कैपिटल मार्केट का इंटरेस्ट जो है काफी बढ़ता जा रहा है। एक अवेयरनेस भी बढ़ रही है, और एक पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक साल में मतलब कई जो कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके वॉल्यूम्स देखेंगे, अगर आप आउटलुक देखेंगे तो बहुत चेंज हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि काफी ट्रेडिंग कम्युनिटी काफी इंटरेस्ट दिखा रही है। इन्वेस्टर्स तो नहीं बोलूंगा मैं, बट ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है ओपन अप हुआ है, और इसमें बहुत सारे नए नए क्या नाम है, डीपी होल्डर्स बढ़े या फिर ट्रेडर्स बढ़े, उसकी वजह से ये पर्टिकुलर सेगमेंट की जो सेक्टर्स की कंपनियां हैं वो अच्छा कर रही है। और ये देखिए, ये भी एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, इंडिया में इक्विटी मार्केट्स का ग्रोथ हो रहा है, और उसके चलते में इससे रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है या फिर कोई सेगमेंट्स है, जैसे एक्सचेंज है या डिपॉजिटरी है, इन सभी को इसमें फायदा मिलेगा, जो कि एक पास्ट में नहीं रहा है। हर देश में ऐसा ट्रेंड आता है जो कम से कम 15 से 20 साल तक नॉर्मली कैपिटल मार्केट का जो ट्रेंड है कंटिन्यू देखा गया है, चाहे यूएस हो या जापान हो। ऑब्वियसली इसका एक एंड पीरियड भी आता है, लेकिन एज ऑफ नाउ पिछले 2-3 साल से इंडिया में सेगमेंट अच्छा कर रहा है, और
हमें भी लगता है आगे आने वाले कुछ 2-3 सालों में ये और बेहतर आउटलुक दे सकता है और रिजल्ट दे सकता है। ओके योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में आज शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया।